सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मण मोर्चा और राम विलाप से काव्यांश नंबर 6। तो आरंभ करते हैं काव्यांश नंबर 6। हर्षि राम भेटौ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्ह उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेंटौ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद वहाँ पहुँचावा, जिहि विधि तबै तिहि लहु आवा। तो हर्षि का अर्थ है प्रसन्न होकर, भेंटौ का अर्थ है भेंट की, मिलन किया। हनुमाना हनुमान। अति अत्यधिक कृतज्ञ आभारी। परम सुजाना अत्यधिक ज्ञानी। परम सुजाना अत्यधिक ज्ञानी। परम सुजाना अत्यधिक ज्ञानी। कृतज्ञ आभारी। अति अधिक। भेंटौ मिलना मिलन। हर्षि प्रसन्नता से। तुरत वैद तब कीन्ह उपाई। तुरत तुरंत। तुरंत वैद वैद्य। तब कीन्ह उपाई उपाय उपचार। तब वैद ने तुरंत लक्ष्मण जी का उपचार किया। उपाय उपाय उपचार। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हर्षाई हर्ष के साथ, प्रसन्न होकर। हृदय 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 लाई लाए प्रभु भेंटौ भ्राता। भेंटौ मिलते हुए, भेंट करते हुए प्रभु अपने भाई को हृदय तक ले आए, हृदय से लगा लिया। हर्ष से प्रसन्न हो गए सकल सभी भालु कपि बंदर भ्राता समूह। जो भालू बंदरों का जो समूह था वो सब प्रसन्न हो उठे। कपि पुनि। कपि हनुमान जी। पुनि फिर से वैद वहाँ पहुँचावा। हनुमान जी ने फिर से वैद को वहाँ पहुँचाया। जिहि विधि जिस तरीके से, जिस तरह से। तबहि ताहि लाई आवा। जिस तरीके से वैद को लेकर आए थे, उसी तरह से वैद को उन्हें सम्मान के साथ वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से लाए थे। तो इसका अर्थ है हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने पर। हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने पर राम बहुत प्रसन्न हुए। परम ज्ञानी होते हुए भी राम ने कृतज्ञ भाव से हनुमान को गले से लगा लिया। कृतज्ञ भाव से हनुमान से भेंट की। तुरंत वैद तब कीन्ह उपाई। और वैद ने तुरंत लक्ष्मण जी का उपचार किया, जिससे लक्ष्मण जी तुरंत हर्ष के साथ उठकर बैठ गए। तब राम ने अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाया। अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाया और बंदर भालुओं का समूह भी प्रसन्नचित हो उठा। कपि पुनि वैद वहाँ पहुँचावा, जीवित तबहि ताहि लई आवा। तब हनुमान जी ने सुसैन वैद को जहाँ से जिस तरह लेकर आए थे उसी तरह सम्मान पूर्वक पहुँचा दिया। जिस तरह से लेकर आए थे उसी तरह सम्मान पूर्वक पहुँचा दिया। एक बार फिर, हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने पर राम बहुत प्रसन्न हुए। परम ज्ञानी होते हुए भी राम ने कृतज्ञ भाव से हनुमान को गले से लगाया और वैद ने तुरंत लक्ष्मण जी का उपचार किया, जिससे लक्ष्मण जी प्रसन्न हो उठ बैठे।
तब राम ने अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाया और बंदर भालुओं का समूह भी प्रसन्न हो उठा। अब हनुमान ने सुसैन वैद्य को जहाँ से जिस तरह लेकर आए थे उसी तरह सम्मानपूर्वक पहुँचा दिया। अब देखेंगे आप अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, हनुमान को देखकर राम के हृदय में क्या भाव आए? हनुमान जब संजीवनी बूटी लेकर राम के पास पहुँचे तो राम का हृदय कृतज्ञता के भाव से भर उठा। वे अति प्रसन्न हो उठे और हनुमान से प्रेम पूर्वक गले मिले। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण की मूर्छा किस प्रकार टूटी? तो हनुमान जी सुसैन वैद्य को लंका से लाए थे। सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण का उपचार किया, परिणाम स्वरूप लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई। हनुमान जी सुसैन वैद्य को लंका से लाए थे। सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण का उपचार किया, परिणाम स्वरूप लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के जागने पर राम और वानर दल में क्या प्रतिक्रिया हुई? राम और वानर दल में क्या प्रतिक्रिया हुई? जब लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी और वे अपने होश में आ गए तो राम ने हास्यपूर्वक उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। चारों ओर खड़े वानर भालू भी प्रसन्न हो उठे। अगला प्रश्न है, वैद्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया? हनुमान जी ने सुसैन वैद्य को बड़े आदर सत्कार के साथ उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया तथा उन्हें पूरा मान सम्मान दिया गया। अब हम देखेंगे शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में क्या है? अवधि भाषा है, चौपाई छंद है, काव्यांश में अनुप्रास की छटा है, जैसे प्रभु परम भेंटऊ भावर की भेंटऊ भ्राता भा की आवृत्ति, तबई ताही तावर्ण की आवृत्ति। अवधि भाषा है, चौपाई छंद का कुशलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। बच्चों, चौपाई छंद क्या होता है? इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। तो ये चौपाई छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला काव्यांश, काव्यांश नंबर 7। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धनुऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करता ही जगावा, विविध जतन करता ही जगावा, जागा निशिचर देखे कैसा, मानव काल देह धरि जैसा, कुंभकर्ण भूजा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। तो इसमें तो वृतांत का अर्थ क्या है? वर्णन। वृतांत का अर्थ क्या है? वर्णन। यह वृतांत दशानन सुने, दशानन रावण, सुनेऊ सुना। वृतांत वर्णन कथा, दशानन रावण सुनेऊ सुना। अति विषाद, अति विषाद, विषाद कहते हैं दुख को। अति अत्यधिक विषाद दुख। पुण्य पुण्य बार बार, सुर धुनेऊ मतलब सिर को धुनना, पछताना, बार बार पछताना। व्याकुल बेचैन, कुंभकर्ण रावण का भाई, पही आवा, पही आवा। विविध जतन कर, विविध जतन बहुत से उपाय किए, ताही जगावा अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण ने बहुत से उपाय किए। जागा निशिचर, निश्चर निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। देखे कैसा, कैसा था जब निशाचर जागा तो कैसा था।
मानव काल देह धरि जैसा, मानो जैसे उसका जो शरीर है वो काल के समान है। वो साक्षात काल के समान प्रतीत हो रहा था। जागने के बाद जब निश्चर को देखा तो कैसा था? साक्षात काल के समान। देखिए यहाँ है, जागा निश्चर देखे कैसा मानव। जहाँ पर जानो मानो शब्दों का प्रयोग होता है काव्य में, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानव काल देही धर वैसा। कुंभकर्ण रावण का भाई, बूझा पूछा कहूँ भाई, बूझा कहूँ भाई, कहूँ कैसे भाई, कैसे आए हो? काहे तब मुख रहे सुखाई, और क्यों आपने अपना मुख सुखा रखा है? क्यों तुम्हारा मुख मुरझाया हुआ है? कहो भाई कैसे आए हो और तुम्हारा मुख कैसे मुरझाया हुआ है? यह वृतांत दशानन। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और सुषेणमेध के उपचार करने पर वो जब जीवित हो उठे थे, तब की कथा जब रावण ने सुनी तो अति विषाद पुनि सिर धुनी, तो उसे बहुत दुख हुआ और बार बार वो सिर धुन धुन कर पछताने लगा और बेचैनी वश, व्याकुलता वश कुंभकर्ण के पास आया और उसने विविध जतन करके कुंभकर्ण को जगाया। जागा निशाचर। जब निशाचर जागा तो कैसा था? जैसे काल हो, जैसे साक्षात काल हो। कैसा रूप था उसका? काल की तरह। कुंभकर्ण। फिर कुंभकर्ण जब जागा तो उसने रावण से पूछा कि भाई क्यों आए हो और क्यों तुमने अपना मुख सुखा रखा है? तुम्हारा मुख मुरझाया हुआ क्यों है? जब लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए तब ये समाचार रावण ने सुना तो वह अत्यंत दुखी हुआ और बार बार सिर धुन धुन कर पछताने लगा। तब रावण व्याकुलतावश अपने भ्राता कुंभकर्ण के पास आया और विभिन्न जतन करके कुंभकर्ण को जगाया। कभी कहते हैं कि निशाचर देखने में कैसा था? जैसे साक्षात काल हो। कुंभकर्ण ने रावण से स्वयं को जगाने का कारण पूछा और कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो तथा तुम्हारा मुख क्यों मुरझाया हुआ है? अब हम इसके देखेंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। रावण किस कारण सिर धुनने लगा? लक्ष्मण बहुत वीर थे। जब रावण को लक्ष्मण जी के उठने का समाचार मिला तो वह बहुत पछताया। उसे लगा कि मुझे फिर से लक्ष्मण जैसे वीर का सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, रावण कुंभकर्ण के पास क्यों गया? कुंभकर्ण रावण का भाई था। रावण कुंभकर्ण की सहायता चाहता था, अतः वह कुंभकर्ण से सहायता लेने हेतु कुंभकर्ण के पास गया था। अगला प्रश्न है, कुंभकर्ण की नींद का वर्णन कीजिए। कुंभकर्ण बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। अपने विशाल आकार और गहरी नींद के कारण ऐसा लगता था मानो साक्षात काल सोया पड़ा हो। उसे अनेक उपायों और प्रयत्नों के द्वारा उठाया गया। अगला प्रश्न है, कुंभकर्ण ने रावण से क्या प्रश्न किया? कुंभकर्ण की जब नींद टूटी तो उसने देखा कि रावण बहुत घबराया हुआ है, तो कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है? अब देखेंगे हम शिल्प सौंदर्य। सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग है। सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग है। अवधी भाषा का प्रभावपूर्ण प्रयोग हुआ है और चौपाई छंद है। मानव काल देह धर वैसा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ जानो मानो जैसे शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पुण्य पुण्य में पुनरुक्ति प्रकाश है अलंकार है, क्योंकि यहाँ शब्द की आवृत्ति हो रही है। पुण्य पुण्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो छात्रों, आप इस वीडियो को पुनः देखें, बार बार देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।